अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ जो है वो जारी है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आज हम लेक्चर कवर करने वाले हैं उसमें लॉन्ग भी हम कवर करेंगे और 3.3 के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी और लॉन्ग दोनों को हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आगे 4 एंड 5 एंड देन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लॉन्ग है। 6 लॉन्ग नहीं है, वो मैं आगे चलकर भी आपको बता दूंगा जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। और पहले की तरह जैसे मैं आपको कहता होता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रख के बैठना चाहिए आप लोगों को। स्किप नहीं करनी वीडियो क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। पेपर के हवाले से, टेस्ट के हवाले से गाइडेंस होती है काफ़ी, तो बच्चे काफ़ी जो है स्किप कर जाते हैं, तो स्किप नहीं करना। विद इन 25-30 मिनट्स जो है हम ये लेक्चर कवर कर लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख लेंगे और एनुअल पेपर में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ देखें g(x) दिया हुआ है और वो है जी 3x+2 और आपने g(0) फाइंड करना है। g(0) फाइंड करना है। g(x) क्या होता है, g(0) क्या होता है बच्चों, ये एक लंबी थ्योरी है, ठीक है। हम सवाल सॉल्व करते हैं कि कैसे करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये समझाएं क्या होता है g(x), g(0) होते क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, तो फिर वो एक अलग लेक्चर हम जो है बनाएंगे, वो काफ़ी तवील हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि करना क्या है। आपने बहुत आसान है, कुछ बच्चों को आता भी होगा। g(x) = 3x+2 है, ये आपने लिख लेना है जो आपको दे, ठीक है। लिख लिया, लो जी, ये काम तो कर सकते हैं। आगे आपने लिखना है g(0), इसके नीचे क्या लिखना है g(0). देखिए अब x की जगह क्या आ गया है 0, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 0, मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपने क्या पुट करना है 0। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0+2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 0+2, 0+2 ऑलवेज भी 2। ओके बच्चों, ये इसका आंसर आ गया और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे बच्चों, 2 नंबर। लॉजिक मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस वजह से मैंने कहा है आपको, मैं फिर कह देता हूँ, ये क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। अच्छे बच्चे हैं, सवाल होते हैं नहीं होते, ये आसान सवाल हैं। और जो अगले भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हैं भी तो मैं आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, लेकिन बच्चे सारे ये सब ने करना है, किसी ने स्किप नहीं करने ये सवाल, ठीक है। अब इसका करते हैं जी पार्ट 2 करते हैं। तो ये है g(-3), तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले तो सबसे पहले g(x) लिखेंगे। g(x) = 3x+2 लिख लिया। अब नीचे क्या फाइंड क्या करना है g(-3), तो x की जगह -3 पुट कर देना है, बाकी वैसे आ जाएंगे, मतलब ये 3 वैसे, इस x की जगह -3+2। अब कुछ बच्चों को मैं यहाँ पर जो है नसीहत यही करूँगा कि ये चीज़ जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड करें। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि ये माइनस ये प्लस क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे ऐड होते हैं दो नेगेटिव नंबर, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। तो उनको जो है गलती से बचाने के लिए मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर कहूँगा, बेटे बेशक आता है आपको, लेकिन ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना, क्योंकि हम गलती नहीं करना चाहते हैं। एनुअल पेपर में हमारे नंबर कट जाएंगे तो खुदा ना खास्ता अगर आप 2 4 5 नंबरों से पास हो रहे हैं तो आप तो फिर वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लटक जाएंगे फिर आप तो हैं। तो गलती नहीं करनी, तो आपने क्या करना है, इस पूरे को कैलकुलेटर पे करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। वैसे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा जी -7, ठीक है, ये -7 आंसर है। कैसे करना है, कैलकुलेटर पे करना है, ये तो आई थिंक आप कर ही लेंगे, वरना मैं आपको ये बता भी सकता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन में मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, बल्कि अभी बता देता हूँ। कैलकुलेटर है मेरे पास, ये देखिए, ये कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, क्या है जी 3
फिर ब्रैकेट, फिर -3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर 2 और ये इज इक्वल टू क्या, तो -7। सब बच्चों को नज़र आ रहा होगा। ओके बच्चों, इस तरीके से करते हैं। तीसरा पार्ट करते हैं अब। अच्छा बच्चों, ये तो तकरीबन मैं हर लेक्चर के अंदर मैं आपको कहता हूँ, सवाल को देखकर नहीं घबराना, कभी भी नहीं घबराना कि यार सर ने तो पहले 0 वाला कराया आसान था, -3 वाला भी आसान था, ये 2/3 वाला मुश्किल होगा। नहीं है मुश्किल बच्चों। कोई भी सवाल स्टेटमेंट देखकर या सवाल की शक्ल देखकर आप लोग घबरा जाते, ना घबराया करें बिल्कुल भी, ठीक है। उसको फेस किया करें कि कैसे कर सकते हैं हम उसको सॉल्व। तो ये भी बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। और हर सवाल को सॉल्व करने के लिए उसके क्या ज़रूरी होते हैं बच्चों, स्टेप्स। बस जिसने स्टेप्स को फॉलो कर लिया उसका जवाब आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आ जाएगा। देखिए पहले मैंने क्या कहा, आप क्या लिखा करें, g ऑफ x, वो क्या है जी, 3x + 2 है, वो यही है ना, g ऑफ x। अब हमने फाइंड क्या करना है, g ऑफ 2/3 फाइंड करना है। तो मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, 2/3, ये 3 वैसे, अब x की जगह 2/3 फिर +2। अब देखें ये 3 ऊपर है और ये नीचे, ये तो कट जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, 2 + 2। अब ये भी करना नहीं आता तो बेटे अब मैं अब क्या कर सकता हूँ, हाँ ये भी समझा सकता हूँ। ये 2 और ये 2 4 होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे 4 क्यों होते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 1, फिर अगले 2 को 1 और 1, कितने हो जाएंगे, 4। बिल्कुल शर्म वरम कर लो बेटा, पढ़ लिया करो, पढ़ते पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, क्या वजह है, वजह बताओ अब क्यों नहीं पढ़ते। सर इकराम सही नहीं पढ़ाते, समझ नहीं आती, क्या वजह क्या है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, या दिल ही नहीं करता हैं, दिल ही नहीं करता। मोस्टली बच्चों का तो दिल ही नहीं करता, उकता जाते हैं। मैथ वाले टीचर से तो वैसे इनकी नहीं बनती, केमिस्ट्री इनको बुखार आ जाता है केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स थोड़ी बहुत उसमें सर दर्द होता है, बुखार नहीं आता। बहरहाल मैथ और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट तो वैसे इनको मुश्किल लगते हैं, और आजकल की जो है कंप्यूटर भी। चलें जी, टाइम वेस्ट नहीं करते। खैर, चौथा सवाल, अब इसमें h ऑफ 1 फाइंड करना है। तो हमारे पास h ऑफ x का होना ज़रूरी है, जो कि हमने ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ हम लिख लेते हैं। सवाल के अंदर वो आपको देगा, h ऑफ x दिया है जी उसने, h ऑफ x इज़ इक्वल टू है x² + 1। तो आपने h ऑफ 1 फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, h ऑफ x लिखेंगे, h ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 1। फाइंड क्या करना है, h ऑफ 1। ये भी वैसे ही है बच्चों, ये जैसे आपने ये g वाले किए। क्यों, यहाँ देखें g की जगह h आ गया, बस, बाकी तो वैसे है। बच्चे घबराते हैं, कहते हैं सर g वाले आते हैं h वाले नहीं आते। यार g वाले आते हैं तो मतलब h वाले भी आते हैं आपको, सिर्फ g की जगह h लिख दिया बाकी, और ये चेंज कर दिया उसने। वहाँ 3x + 2 था, यहाँ x² + 1 है, वैल्यू तो x की ही पुट करनी है हमने। अब ये x वाली थी, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो इधर भी x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो मतलब 1 का स्क्वायर + 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है, और +1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका आंसर आ गया। लो जी, मुश्किल है जी। बताओ सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि मुश्किल है ये सवाल या नहीं है। तो सबका जवाब एक ही आना चाहिए, मुश्किल नहीं है। अगर है भी तो आपने उसको सॉल्व करना ही करना है। नेक्स्ट करते हैं अब। मैं अगेन कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना सवाल को देख कर के -4 कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखें, h ऑफ x लिखेंगे, h ऑफ x जो है वो है जी x² + 1, यही है। अब h ऑफ -4 फाइंड कर रहे हैं, मतलब x की जगह -4 आ गया, तो इधर भी x की जगह -4 का स्क्वायर + 1। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वरना आपका जवाब गलत आएगा। यहाँ स्क्वायर है, जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर लिया करें तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करें, वरना जवाब आपका थोड़ा सा चेंज आएगा। ये मैं आपको बता दूँ, बता दूँ, बार बार ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लिया करें तो ब्रैकेट लगा दिया करें, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब नंबर नेगेटिव हो। अब मैं इसका जो है आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो -4 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 16 आता है, +1
इज इक्वल टू ये 17 हो जाएगा, आंसर आ गया। अगर हम बगैर ब्रैकेट के स्केयर लें तो फिर जवाब क्या आता है? देखें, मैंने लिखा माइनस, मैंने लिखा 4 और ये ले लिया स्केयर, तो जवाब अब आएगा -16। क्या आया? -16। हमने क्या लिखा है? 16। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है वरना ये माइनस देगा आपको। ठीक है, और इसमें +1 करेंगे, +1 करते हैं तो -15। हमारा जवाब क्या है? 17। राइट आंसर तो 17 ही है ना, -15 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिव नंबर का हमेशा जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर ही आता है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? -4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब से 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चों, अब जो छठा है, छठे को भी देखकर कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो उनकी जो घबराहट है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते चलते हैं। h ऑफ -1/2 फाइंड करना है बच्चों, आसान है, मुश्किल नहीं है, सॉल्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप ही कर लें यार, बता देना कमेंट बॉक्स में कि हुआ या नहीं हुआ। ये कर देता हूँ मैं, h ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं जी, आप h ऑफ -1/2 फाइंड करना है, तो इस x की जगह भी -1/2 और ये ब्रैकेट और स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला नंबर है तो स्क्वायर जब लेंगे तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, +1। अब आपकी मर्ज़ी है, इस पूरे को कैलकुलेटर पे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, ये इसका स्क्वायर अलग ले लें, आपकी मर्ज़ी है, +1 बाद में कर लें, तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इसका मैं यूँ बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगानी है, नज़र आ रहा है, ब्रैकेट लगानी है। फिर ये देखिए, ये डिवाइड वाला साइन होता है, ये ऑल जो है फंक्शन वाले कैलकुलेटर में आता है, ये आपने प्रेस कर दिया। अब ऊपर लिखना है जी -1, लिख दिया। यहाँ से नीचे आकर आपने क्या लिखना है, 2, और यहाँ से साइड, ये वाला साइड वाला बटन, ये वाला, ये की प्रेस करनी है, ये कर दिया आपने ये। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके बाद आपने लेना स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर इसका, तो इज इक्वल टू करते हैं तो जवाब आता है 1/4। 1/4 + 1, 1/4 में +1 कर देंगे आप, यहीं +1 कर दें, इज इक्वल टू, तो 5/4 आ गया आपका राइट आंसर। यही आपका किताब में आंसर है, तो मतलब हमने ये सवाल ठीक किए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं कि हमने कितने करने थे, ये लास्ट तक ही करने, हमने सारे सवाल करने हैं इसी के अंदर ही, इसी लेक्चर के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज आज ख़त्म करनी है हमने। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ओके, एंड देन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन 7, जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी बच्चे बड़ा कॉम्प्लेक्स समझते हैं, परेशान होते हैं कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब मुश्किल नहीं रहेगा, f ऑफ x दे दिया है, f ऑफ 3 भी दे दिया है, उसने 8 के बराबर है, और f ऑफ 6 जो है वो 14 के बराबर है। तो पहले हम f ऑफ 3 फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू ax + b + 1, ये लिख दिया। कोई मुश्किल हुई यहाँ तक? किसी बात, कोई बात समझ ना आई हो किसी बच्चे को, तो हमने यही चीज़ लिखी है। अब मैं आगे लिख रहा हूँ f ऑफ 3 इज इक्वल टू, जैसे ये वाले किए हमने, अभी वैसे ही करना है हमने काम। देखें, f ऑफ x, x की जगह क्या आ गया 3, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 3। हमने क्या लिख देना है यहाँ 3a, ये वैसे a3 बनेगा ना, वैसे लिखते क्या है 3a, तो हमने 3a लिख दिया, + b + 1। अब b + 1 वो वैसे क्यों आ गया, क्योंकि सिर्फ x की जगह हमने 3 पुट करना है ना, b और a और 1 को कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ x की जगह हमने वैल्यू पुट की है। ओके बच्चों, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ ना आया हो शायद। f ऑफ x ये वैसे लिख दिया हमने, f ऑफ 3 फाइंड किया है, तो मतलब x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। अब मुझे बताएं, ये जो f ऑफ 3 है ये किस चीज़ के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है 8, तो इस f ऑफ 3 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 8। ये बच्चों को समझ नहीं आती, यही गलती करते हैं, आगे कर नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि आगे स्टेप कौन सा करना है।
तो एफ ऑफ 3 की जगह क्या पुट करना है 8, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 3 किस चीज़ के बराबर है बच्चों? 8 के बराबर। तो इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8 उधर कर दिया और ये वाली वैल्यू इधर कर दी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये काम हो गया। दूसरा काम हम यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं जी अगेन एफ ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। अब हम करते हैं जी एफ ऑफ 6 फाइंड। एफ ऑफ 6 x की जगह क्या आ गया 6 आ गया, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6a प्लस b प्लस 1। अब मुझे बताएं ये जो f ऑफ 6 है इसकी जगह क्या पुट करेंगे? वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में बता दिया 14 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर कि f ऑफ 3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो f ऑफ 6 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 14। ओके, हाँ जी, कोई ना कोई एक बच्चा तो होशियार है यार हमारी क्लास में, एक नहीं सारे ही होशियार हैं, बस पढ़ाई में इनका दिल नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा जी, तो इसको हम इधर लिख लेंगे, 14 को उधर लिख लेते हैं। 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको 1 का नाम दे दें। ये इक्वेशन 2 हो गई। देखें कितने प्यार से समझा रहा हूँ यार, और इतना आसान लफ्ज़ों के अंदर इतना डीपली जाकर एक एक स्टेप क्लियर करके फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आपका क्या हो सकता है? बताएं क्या हो सकता है जी? दोबारा समझा देंगे आप, बस कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे जस्ट इसी क्वेश्चन की, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सवाल आसान है, ये हर बच्चे ने करने हैं, आप वरना पास नहीं हो पाएंगे। अगर आपने कोई सवाल जो मैंने आपको कहा इम्पोर्टेंट है और वो आपने स्किप कर दिया तो फिर पास होना आपको मुश्किल है बच्चों, ये मैं बता दूँ। अच्छा जी, अब देखें अगला काम, इधर भी b आ रहा है बिल्कुल सेम वैल्यू में प्लस में, और इधर भी प्लस में। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को क्या कर दूं माइनस कर दूं तो b की ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिखते हैं सब ट्रैक्टिंग इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कौन सी इक्वेशन ऊपर रख लें कौन सी नीचे रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही कहूँगा कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर रखा करें। जैसे ये 14 है, इसमें बड़ा नंबर आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 3a है, इसमें 6a है, तो ये बड़ी जो वैल्यू है वो ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। 6a प्लस b प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14, और ये वाली नीचे आ जाएगी यहाँ पर 3a प्लस b प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8, लाइन लगा दी। अब ये वैसे ही है वो जैसे आप 2 क्लास में पढ़ते थे यार, कभी है मैं भी पढ़ता था आप भी पढ़ते थे, ऐसे कहती थी टीचर के 704 को जी माइनस करें 386 में से, तो आप कैसे करते थे? 704 को ऊपर लिख दें, 308 को नीचे लिख दें, लाइन लगा देते, माइनस लगा देते, ऐसे करते थे ना। हाँ जी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक इक्वेशन ऊपर आ गई एक नीचे आ गई, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी और इधर भी। ये रूल है कि जब भी माइनस करते हैं तो प्लस वाली वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती हैं। अब 6a में से 3a चले जाएं तो कितने a बचेंगे? 3a। 6 में से 3 जाएं तो 3 बचेंगे ना। अब मुझे बताएं, ये प्लस का b है, ये माइनस का, ये कट गया, ये ऊपर वाला प्लस का 1 है, नीचे वाला माइनस का 1 है, ये भी कट गया, इज इक्वल टू 14 में से माइनस 8 करेंगे तो 14 में से 8 चले जाएं तो कितने बचेंगे बच्चों? 6 बचेंगे। हाँ जी 6 बचेंगे। लो जी, यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो तो आसान सा सवाल है। अच्छा जी, अब 3 को डिवाइड कर दें, a इज़ इक्वल टू 6/3, a इज़ इक्वल टू 2, a का आंसर आ गया, बाकी रह गया b। यार b भी फाइंड कर लेते हैं, अभी कर लेंगे हम 2 मिनटों में। यहाँ तक a फाइंड हो गया, अब b फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? पुटिंग द इक्वेशन ऑफ a विच इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मसावात 1 में
ए की वैल्यू दर्ज करने से, उर्दू मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं और बी की वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी, अब बच्चे लिखवाएं पहली इक्वेशन। तो क्या थी उसके अंदर, वो था जी 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू आई थिंक 8 था ना। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2। तो ए की जगह 2 पुट कर देना, 3 वैसे आ जाएगा, ए की जगह 2 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 3 2 ज़ार 6 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8, बी प्लस 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो 8 में से 7 जाए 1 बचेंगे, बी का आंसर आ गया। और यही आपका किताब में भी यही है, ए का 2 और बी का 1। लो जी, मुश्किल है यार, ये 4 नंबर का है सवाल, देख लें अब पास कराने में कितनी अहमियत रखता है आपकी, ये देख लें। कुछ बच्चे स्किप करते हैं, 4 स्टेप नहीं होते उनसे, मुश्किल लगता है उन्हें, कहते हैं यार इतना लंबा चौड़ा काम, जबकि ये 2 से 3 मरतबा अगर आप प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से ये तो आपको आंसर याद रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब करते हैं 5वां, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा था, वहाँ पर जी ऑफ एक्स की बात कर रहा है। सेम है, सेम बट डिफरेंट वाला, ठीक है। थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ है, मेथड सेम रहेगा हमारा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसे ही है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिख लिया, तो पहले सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिखते हैं। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो जी ऑफ -1 हम पहले फाइंड करते हैं। जी ऑफ -1 इज़ इक्वल टू, मतलब x की जगह -1 आ गया, तो इस x की जगह भी -1 ही हम पुट करेंगे, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब ये g ऑफ -1 किस चीज़ के बराबर है, 0। तो इस g ऑफ -1 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 0, जैसे हमने पिछले सवाल के अंदर किया था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, अगर मुझे याद आ रहा है तो वो था f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ f ऑफ 3 आ रहा था तो हमने 8 पुट कर दिया था यहाँ पर, और अगले में हमने f ऑफ 6 में 14 पुट किया था। यहाँ पर भी वैसे ही करना है हमने, f ऑफ जो है g ऑफ -1 वो 0 के बराबर है, यहाँ 0 आ गया। अब मुझे बताएं, a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a 1 ज़ार a, ठीक है। और ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस, प्लस b प्लस 5 वैसे। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं जैसे वहाँ किया था हमने। तो -a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 को इधर लिख दिया हमने। अब अगला काम g ऑफ 2 वाला, तो यहाँ लिखेंगे g ऑफ x हम ऊपर लिख लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5, ठीक है। तो g ऑफ 2 हम फाइंड करें, मतलब x की जगह 2 पुट कर देंगे, मतलब a और यहाँ क्या आ जाएगा 2, a और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। a2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है 2a लिखना, ठीक है बच्चों, प्लस b और प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब g ऑफ 2 किस चीज़ के बराबर है बच्चों, 10। तो इस g ऑफ 2 की जगह क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद अरेंज कर लें, 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ओके, अगेन सबट्रैक्ट कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि b यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, दोनों सेम आ रही हैं, और इसके साथ 1 1 ही है, जिसके साथ नहीं होता 1 होता है, तो हम इनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं जी, यहाँ लिख लेंगे आप सबट्रैक्टिंग इक्वेशंस। तो बड़ी जो वैल्यू है वो ऊपर लिखते होते हैं हमेशा, या मैं लिख देता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशंस, ठीक है, ये हो गया। तो बड़ी को ऊपर लिख लिया करें हमेशा, 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10, माइनस a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन लगाएंगे। यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, जो साइन है, देखिए ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का, और ये भी माइनस का। तो मुझे बताएं 2a और ये प्लस a तो कितने हो जाएंगे, 3a,
अब ये माइनस नहीं कर देना, क्योंकि ये माइनस है और माइनस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये भी प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट। 10 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 ही बचेंगे ना बच्चों। ठीक है, a इज इक्वल टू 10 को 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 10/3 इसका जो है आंसर है, यही आप लिखेंगे। उसके बाद b की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि इसमें पुट करें। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, तो माइनस के चक्करों से यार बच्चे वैसे जो है उकता आ जाते हैं, परेशान, वो उनके लिए अजाब है। ये क्या है, ये माइनस जो है अजाब है, जो ये तंग करता है बच्चों को, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पुट करते हैं हम और इसकी वैल्यू निकालते हैं अभी। तो दूसरी इक्वेशन अगर याद है हमें तो वो थी 2a + b + 5 इज इक्वल टू 10। अब a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10/3। इस a की जगह क्या आ जाएगा, 10/3। ये 2 वैसे 10/3 + b + 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखें मुझे ये बताएं, अगर ये 2 और ये 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो कितना हो जाएंगे, 20। नीचे क्या आ जाएगा, 3 + b, ये जो 5 प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, -10 - 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा जी, उसके बाद 20/3 + b इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। अब ये 20/3 है, ये प्लस हो रहा है, उधर 5 से क्या हो जाएगा, माइनस। b इज इक्वल टू 5 - 20/3। ठीक है, उसके बाद इसको आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, खुदा के लिए कैलकुलेटर पे कर लेना है, ये खुद नहीं करना आपने, आपसे गलती हो जाएगी। तो जो b का आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, -5/3। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, 5 - 20/3 कैलकुलेटर पे लिख लेना है, जवाब आ जाएगा। ये 20 ये प्लस हो रहा था, उधर 5 से माइनस हो गया। कैसे करना है कैलकुलेटर पे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखें, ये कैलकुलेटर है हमारे पास, ये 5, ये माइनस, फिर डिवाइड वाला साइन। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 20 और यहाँ से नीचे 3, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5/3 सारे बच्चों को नज़र आ रहा है। ओके बच्चों, ये इस तरीके से आपने करना था। जो छठा है वो बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा एनुअल पेपर में, एंड देन जो है हमारा 7वां करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें एक गड़बड़ बच्चे करते हैं, वो याद रखनी है आपने, वो आपने नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम f(x) लिखते होते हैं हमेशा, f(x) इज इक्वल टू 5x + 1। हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है इसमें। f(x) इज इक्वल टू 30, f(x) इज इक्वल टू 30 का क्या मतलब है कि x की जगह क्या आ जाएगा, 32? नहीं, गलत बात। ये बच्चे आपने ये हरकत नहीं करनी है, मैं आपको बता दूं। वो कह रहे f(x) पूरा f(x) जो है वो 32 के बराबर है, तो इस f(x) की जगह क्या आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 5x + 1। ये वैसे आ जाएगा। बच्चे क्या करते, इस x की जगह 32 पुट कर देते और सवाल उनका गलत। तो ये इस चीज़ से आपने बचना है हमेशा। ठीक है, अब 32 है, +1 हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, -1। ओके बच्चों, तो 32 - 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5x। ये +1 हो रहा था ना, इधर -1 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 31 इज इक्वल टू 5x। 5 डिवाइड कर देंगे, 31/5 इज इक्वल टू x। आंसर आ गया। लो जी, मुश्किल है जी, मुश्किल है नहीं है, आप लोग बनाएंगे इसे, ज़रूर मुश्किल बनाएंगे। जब इसमें 32 पुट करेंगे तो सवाल भी गलत, परेशानी भी सिवा। वो कह रहे पूरा f(x) 32 के बराबर है, तो उसकी जगह हमने 32 पुट कर दिया। जैसे g(-1) 0 के बराबर है, तो इस g(-1) की जगह क्या पुट किया हुआ है, 0 पुट किया हुआ है, यहाँ पर भी वही काम किया। ठीक है बच्चों, ये गलती आपने नहीं करनी, मैंने आपको बार बार बता दिया। लास्ट करते हैं क्वेश्चन यार, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे, चलें जल्दी फटाफट करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो मुझे लगता है कि उन्हें ये आ जाएगा सवाल, लेकिन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है इस सवाल को, इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये वैसे ही है जैसे आपका 4 और 5 था, बस यहाँ c और d फाइंड करना है और x का स्क्वायर आ गया है,
मेथड वही रहेगा, स्टेप्स वही रहेंगे, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स ही लिखते होते हैं हमेशा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टी। तो ये वाली चीज़ पहले फाइंड करते हैं, एफ ऑफ वन, एक्स की जगह क्या आ गया, वन आ गया, तो इस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, वन, मतलब सी इंटू वन का स्क्वायर प्लस टी। अब मुझे बताएं इस एफ ऑफ वन की जगह क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, बताएं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। एफ ऑफ वन यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ वन आएगा, क्या आएगा, सिक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सिक्स आएगा। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ वन किस चीज़ के बराबर है, सिक्स के, तो यहाँ आ गया आपका सिक्स। ओके, उसके बाद वन का स्क्वायर वन आएगा, वन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही आएगा, मतलब सी प्लस डी ही आएगा। अब इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स। कुछ बच्चे कहेंगे कि वन का स्क्वायर कहाँ गया, वन का स्क्वायर बच्चों वन होता है, वन हम लिखते ही नहीं है, तो सी प्लस डी ही लिखेंगे उसको। अब ये वाला आ गया, यहाँ पर भी अगेन हमने एफ ऑफ एक्स लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हम फाइंड क्या करने वाले हैं जी, एफ ऑफ माइनस टू, तो एक्स की जगह माइनस टू पुट कर देना है, सी एक्स की जगह माइनस टू और स्क्वायर प्लस डी। अच्छा जी, एफ ऑफ माइनस टू किस चीज़ के बराबर है, टेन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन इज इक्वल टू सी माइनस टू का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर प्लस डी, टेन। अच्छा जी, फोर सी लिखें या सी फोर लिखें, अब आप मुझे बताएं क्या लिखें जी, सी फोर लिखना बेहतर है या फोर सी, फोर सी लिखते होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, कोफिशिएंट पहले आता होता है, ठीक है, और डी। अब मुझे बताएं डी इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस इसको रीअरेंज कर लें, फोर सी प्लस डी इधर लिख लें और टेन उधर लिख लें, ठीक है, इसको वन का नाम दे दें, इसको टू का नाम दे दें और यहाँ लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, ठीक है। ये डॉक्टरों वाली लिखाई हो गई, अब कुछ बच्चे कहेंगे डॉक्टरों वाली लिखाई हो गई, यार पता तो चल रहा है ना आपको क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख लें, फोर सी प्लस डी इज इक्वल टू टेन, छोटी को नीचे लिख लें, सी प्लस डी इज इक्वल टू सिक्स, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि तीनों प्लस के थे तो माइनस हो जाएंगे, ये तो कैंसल आउट हो गए, चार सी में से एक सी चला जाए तो तीन सी बचेंगे, फोर सी माइनस सी थ्री सी, सही है। उसके बाद टेन में से सिक्स चले जाएं तो फोर बचेंगे, सी इज इक्वल टू फोर बाय थ्री, थ्री इधर जाकर क्या हो गया डिवाइड, तो सी की वैल्यू आ गई। बाकी किस चीज़ की रह गई यार, डी की, तो डी की भी फाइंड कर लेते हैं। डी की हम फाइंड करेंगे यहाँ से, क्योंकि इधर फोर का चक्कर आ रहा है, इस वजह से उससे बचने के लिए। ओके बच्चों, तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह काम किया करें, ठीक है, मेरी तरह ना किया करें, इस तरीके से नीट एंड क्लीन किया करें। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, सिक्स, तो इस सी की जगह फोर बाई थ्री आ जाएगा, प्लस डी वैसे इज इक्वल टू सिक्स, ये फोर बाई थ्री प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, सिक्स से माइनस हो जाएगा, माइनस करके आपने आंसर निकाल लेना है। कहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेटर से। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, दोस्तों को कमेंट कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट, जब तक हम आंसर निकालते हैं। सिक्स माइनस और ये डिवाइड वाला साइन मैं अगेन बता देता हूँ, नज़र नहीं आया आई थिंक आपको, सिक्स माइनस ये डिवाइड वाला साइन, उसके बाद क्या है ये आपका फोर बाई थ्री, फोर ऊपर आ गया और नीचे आपका आ गया थ्री। ओके बच्चों, तो 14/3 और यही हमारा राइट आंसर है। बल्ले बल्ले हो गई जी, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको मज़ा आया होगा, लेक्चर भी आपने कंप्लीट लिया होगा, एंजॉय भी किया होगा, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और स्कूल में भी दोस्तों को समझाना है, दोस्तों को चैनल के बारे में बताना है, मस्तियाँ भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, यार सारी चीज़ें किया करो। सिर्फ मस्ती अच्छी नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई भी अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। सारी चीज़ें किया करो, एंजॉय भी किया करो, रीडिंग भी किया करो, बुक्स की नई बुक्स पढ़ा करो, और जो आपकी जो सिलेबस का हिस्सा है वो भी पढ़ा करो, क्रिकेट भी खेला करो, बैडमिंटन भी, घर वालों को तंग भी किया करो, सारी चीज़ें। यूँ नहीं कि सारा जो है निकम्मा पानी है, पढ़ाई नहीं है, ये गलत बात है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मामा बाबा का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।